सबसे पहले तो मैं आप सबको रमज़ान मुबारक दूंगा। अल्लाह करे ये रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ही मुफीद और बरक़ात का महीना हो और अल्लाह इस वबाई जो मरज़ है कोरोना से हम सबको बचाए। आज मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ तो जो मैं बात करने लगा हूँ तो मैं सर दर्द के हवाले से बात करना चाहूँगा। हेडेक्स मैंने ये टॉपिक उठाया है। वही सब लोगों ने एक लेक्चर सुनने के बाद बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पसंद किया और आपको उससे फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने ये सोचा है कि आपको सर दर्द के हवाले से थोड़ा बहुत मैं कुछ बता सकूँ। अगर मैं आपको सही बताऊं तो जितने कोई हेडेक्स की टाइप्स मुझे पता है, वैसे तो बहुत से हैं लेकिन जो बड़े बड़े हैं वो 17 टाइप के हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो तो फिर वो मेडिकल रिलेटेड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ना आराम से सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाने के लिए हेडेक की क्लासिफिकेशन करूँ। तो जहाँ पे हम हेडेक की बात करेंगे तो असल में हेडेक्स जो हैं वो होती हैं प्राइमरी हेडेक्स, जो कहते हैं कि जो अचानक से हो जाती हैं, तो दैट्स प्राइमरी हेडेक। और एक होती है सेकेंडरी हेडेक्स जिसका कोई ना कोई रीज़न होगा, सेकेंडरी कोई रीज़न होगा उसका। तो प्राइमरी हेडेक्स के हवाले से मैं जो आपको बताऊंगा कि ये कितनी किस्म की होती हैं और ये क्या होती हैं। तो प्राइमरी हेडेक में सबसे पहले जो हम इस पे बात करेंगे, जो बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों को होता है और जो काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और पूछते हैं, और हर कोई बंदा आके ये कहता है कि मुझे यही वाला हेडेक है, तो वो माइग्रेन है। अब प्राइमरी हेडेक में पहली किस्म हो जाएगी माइग्रेन, दूसरी किस्म जो हमारे पास होगी वो होगी टेंशन हेडेक्स, ठीक है। तीसरी हमारे पास आएगी क्लस्टर हेडेक्स, और चौथी जो हेडेक है वो साइनस की हेडेक होगी, और पांचवी जो है प्राइमरी हेडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो हार्मोनल हेडेक होगी। अब अगर मैं आपको रफली बताना चाहूँ कि ये मैंने मॉडल इसलिए रखा हुआ है, स्कल है, ताकि मैं आपको इस पर समझा सकूँ कि अगर ये जो प्राइमरी हेडेक्स में जो माइग्रेन की हेडेक है वो कैसे होगी। तो माइग्रेन की हेडेक आइडियली एक ही साइड पे रहेगी, मतलब अगर ये इसका हम कह लेंगे ये मिड लाइन है, ये दरमियानी हिस्सा है, तो वो एक साइड पे रहेगी, या इस साइड पे या इस साइड पे, तो वो इस हिस्से को इन्वॉल्व करेगी। तो इस वाले हिस्से में सर के किसी भी एक हिस्से में, साथ में उसमें आंख की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत पीछे भी जा सकता है। तो ये जो एक साइड की हेडेक होगी वो होगी माइग्रेन की हेडेक। जो टेंशन हेडेक होगी वो स्पेसिफिकली ना इधर माथे के ऊपर होती है, यहाँ पे इस माथे के ऊपर जो हेडेक होगी उसको हम टेंशन हेडेक कहेंगे। जो क्लस्टर हेडेक है उसमें आंख की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये जो सारा हिस्सा है ये आपका क्लस्टर हेडेक में आ जाता है। और जो साइनस की हेडेक होती है तो वो आपकी ना साइनसिस जो है वो यहाँ पे ये मैक्सिलरी साइनसिस में, तो यहाँ पे होती है। हार्मोनल हेडेक्स तो जैसे हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसके मुताबिक फिर वो सर दर्द होता है। अब हम बात करेंगे कि जो माइग्रेन की हेडेक है वो कैसे होती है। अब माइग्रेन की जो हेडेक है वो 70% एक साइड पे होगी, मतलब 70% मरीजों में ये एक साइड पे हो सकती है, दोनों साइड पे भी हो सकती है, लेकिन 70% लोगों में ये एक साइड पे होगी। ये जो दर्द होती है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, मतलब धीरे धीरे से ये जो दर्द है ना ये बढ़ता रहता है और धीरे धीरे से आता है। इसमें चंद एक सिम्टम्स होती हैं, उसमें उल्टी का आना, मतली आना, दिल खराब होना और आहिस्ता आहिस्ता इसका बढ़ना, और ये तकरीबन 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक ये दर्द रह सकती है। इसमें कभी कभार हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑरा। ऑरा क्या होता है? ऑरा ये होता है कि पहले से पता चल जाता है कि ये सर दर्द आने वाला है। तो ऑरा इसमें होता है पहले से पता चलना शुरू हो जाता है, चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती हैं, काले काले धब्बे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मतली आना शुरू हो जाती है। तो पहले से पता चल जाता है कि ये दर्द आने वाला है, और फिर ये जब दर्द शुरू हो जाती है उसके फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा जब हम टेंशन की बात करते हैं, टेंशन हेडेक्स मस्कुलर टाइप की हेडेक होती है, जैसे बैंड, ये सर ऐसे जकड़ा होता है, इस हिस्से में सर में दर्द होता है, और ये जो दर्द होता है ये तकरीबन 4 घंटे से लेके 24 घंटे तक होता है, और ये ग्रेजुअल नहीं होता है, ये शदीद होता है, यकदम होता है और परसिस्ट करता है। तीसरी जो है हमारे पास साइनस की हेडेक, तो वो आपको पता है कि जो साइनोसाइटिस जिसको हो उसमें साइनसिस की वजह से ये हेडेक आती है, सर दर्द होती है, साइनस की वजह से होता है। दूसरा जो क्लस्टर हेडेक है, क्लस्टर हेडेक टिपिकली इस आंख को इन्वॉल्व करता है। तो
तो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर है, तो उस पिक्चर के हवाले से आई विश कि मैं आपको ये पिक्चर दिखा सकता। तो ये जो क्लस्टर हेडेक है ये इस हिस्से में होता है, और इसमें जो लकवे का एक दर्द होता है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं, उसमें ये जो क्लस्टर हेडेक है उसमें यही टाइप का होता है। और एक खास सिंड्रोम है, उसको हार्नर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ये पीपल थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, आई ड्रॉप हो जाता है, वो भी इसी क्लस्टर हेडेक में आ जाता है। इसमें कभी कभार आंख में से पानी का ज्यादा आना, पानी का ना आना हो सकता है, नाक में से पानी आना, ये क्लस्टर हेडेक की खसूसियात होती हैं। और बाकी जो हार्मोनल हेडेक है वो तो हार्मोन्स मोस्ट लाइकली फीमेल्स में जो पीरियड्स के साइकिल्स और उस इश्यूज के साथ वो जो सर दर्द है होती है। अब हम आएंगे सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक का मतलब ये है कि कोई ना कोई पीछे सिस्टेमिक डिजीज है, यानी जिस्म के अंदर कोई मरज है। अब क्या हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर सेकेंडरी हेडेक में सबसे पहले आएंगे कि दिमाग के अंदर कोई शरेआन लीक हो गई, कोई शरेआन फट गई, कोई शरेआन बंद हो गई, तो उसको हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस। उसमें जल्ली के ऊपर खून हो सकता है, उसको एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। जल्ली के नीचे जो है खून जम सकता है, उसको सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। शरेआन फटने से, किसी एक शरेआन फटने से एक खास हिस्से में खून जम सकता है, उसको ICH कहते हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकते हैं और उसी मुख्तलिफ हिस्सों में ये दर्द हो सकता है। और इसी तरह एक कंडीशन है, उसको सबएरेकनाइड हेमरेज कहते हैं, और उसकी जो दर्द होती है वो कहते हैं कि वो इतनी शदीद होती है कि मरीज खुद बताता होता है कि जिंदगी का बदतरीन सर दर्द मुझे हुआ है, जिसको थंडर क्लैप कहते हैं, मतलब आसमानी बिजली जैसे बंदे पे गिर जाती है, इस तरह की जो है वो सर दर्द उसमें होती है। हाँ, बाकी इसमें आप देखिए, इसमें एज का होता है कि अगर ये 40 साल के बाद होती है सर दर्द, तो उसमें फिर एक खास कंडीशन है, उसको टेम्पोरल आर्थराइटिस कहते हैं। यहाँ पे एक खास किस्म की एक नस है, आर्टरी है, उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से उसमें वर्म पड़ जाने से हो सकता है। और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डायसेक्शन कहते हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है लेकिन ये उनको समझ आती है जो मेडिकल नहीं होंगे। तो ये सर दर्द की अकसाम है सारी, ठीक है। अब इनकी जो थेरेपीज हैं, इनके इलाज हैं वो डिफरेंट हैं। माइग्रेन के लिए हम ज़्यादातर NSAIDs हम कहते हैं, जैसे वार्डप्रान हो गई, ब्रूफिन हो गई, ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाजमी है कि इसमें डॉक्टर के साथ मशवरा किया जाए। साइनोसाइटिस के लिए डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स का रोल होता है, स्टीम इनहेलेशन का उसमें रोल है। जो टेंशन हेडेक्स हैं उसमें से एंग्जोलिटिक्स काम देती हैं, मसल रिलैक्सेंट काम दे सकती हैं। जो हार्मोनल हेडेक्स हैं डेफिनेटली वो फिर देखना पड़ता है कौन सी कोई हार्मोनल थेरेपी तो नहीं जा रही या कोई हार्मोन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो उसी हिसाब से उसको पूरा किया जाता है। क्लस्टर हेडेक्स की जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी बहुत सी किस्में हैं। इसमें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आ जाता है, लकवा आ जाता है, तो उसमें कभी कभार फेशियल स्पैज़म आ जाता है, वो जो लकवा होता है, तो उसकी फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट है। उसमें हम स्टीरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कार्बामेज़ेपिन एक खास किस्म की ड्रग है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके इलाज हैं। ज़रूरी बात जो मैं समझता हूँ सर दर्द के हवाले से ये है कि 94% जो हमारी आवाम है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर सर्वे हुआ था कि 94% लोगों में जो 18 साल से ऊपर पहुँचते हैं उनको 94% में 2-3 किस्म के हेडेक हो चुके होते हैं, और वो कह लें कि खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं या थोड़े से एनर्जेटिक से, थोड़ी सी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो इसमें सर दर्द के हवाले से भी परेशानी की बात नहीं होती। हर सर दर्द रसोली का ट्यूमर का दर्द नहीं होता। मैंने जितनी अकसाम बताई हैं मोस्टली ये होती हैं, और इसमें हर सर दर्द का इलाज है। जो सेकेंडरी हेडेक्स होंगी, जो रसोलियों के हवाले से होंगी, जो ब्लीड के हवाले से होंगी, उसमें CT स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी प्राइमरी हेडेक्स में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब भी कोई मरीज़ आता है हमारे पास, हम मुआयना करते हैं, उनसे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ के एलर्जिक रिएक्शंस पूछते हैं, उनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें CT स्कैन की ज़रूरत नहीं। इसलिए हर सर दर्द के लिए CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर से मशवरा करें, जो आपकी रहनुमाई डॉक्टर साहब करेंगे आप उसी के मुताबिक चलें, क्योंकि मुफ्त में शुआएँ लेने से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चंद एक मैंने कोशिश की है रमज़ान के हवाले से। मैंने कहा कि मैं आपको जल्दी से एक प्रीव्यू दूँ, तो ये आपके